जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। ये जिंदगी क्या डराएगी मुझे, डर को डराना मेरे मेरे पापा से सीखा है। पिता पिता वो है जो आपको गिरने से पहले थाम लेता है, लेकिन आपको ऊपर उठाने की बजाय आपके कपड़ों से मिट्टी हटाता है और आपको फिर से कोशिश करने के लिए कहता है। आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या कर सकता है, इस कहानी से आपको पता चल जाएगा। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करता है और गुस्से में कहता है, क्या यार पापा, आप दूसरों की तरह अमीर क्यों नहीं हो। यही बड़बड़ाते हुए वो लड़का घर से बाहर निकलता है। बस स्टैंड की तरफ जाते समय उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं। मेरे बाइक के लिए तो पैसे नहीं दे रहे। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसने गड़बड़ी में अपने पापा के जूते पहने थे। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव कर रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था इसलिए वो आगे ही बढ़ता गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आया है, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रहा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किसको कितने पैसे उधार दिए हैं। लेकिन वो बच्चा गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर जो लिखा था वो थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उम्मीद उस बच्चे ने की थी। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वो आज तक इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का हिसाब भी था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर उसे वो कैमरा गिफ्ट किया था। अब उसके बेटे का गुस्सा एकदम गायब हो गया। जब उस बच्चे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा ये थी कि अच्छे जूते पहनना। ये बात उस बेटे को कुछ समझ में नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से पूरा फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ की बात याद आ गई। माँ हमेशा बोलती थी, अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे, नहीं, ये जूता और कुछ दिन चलेगा। इसके साथ उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसके पापा पर्स क्यों छुपाते रहते हैं। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड तक पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपए बाइक के लिए। उसने जब ये बात पढ़ी तो उसका दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वो नंगे पैर दौड़ रहा था। अब वो घर पहुंचा, लेकिन उसके पापा वहां नहीं थे। उसको पता चला कि उसके पापा कहाँ गए होंगे। वो दौड़ते हुए उनके पास चला गया और रोते हुए कहा कि पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए नई बाइक, आप अपने जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपने मेहनत से करूँगा। मैं आपको कभी भी नाराज़ नहीं करूँगा पापा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और वो कभी किसी कारण किसी चीज़ के लिए मना करे तो उनकी मजबूरी को समझिए। दोस्तों, जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा, सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या।